नमस्कार दोस्तों, फर्टिलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी औरत के लिए मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, मगर कुछ महिलाओं में यह सुख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जहां कुछ फीमेल्स बहुत इजीली कंसीव कर जाती हैं, बहुत जल्दी कंसीव कर जाती हैं, वही कुछ महिलाओं में या कुछ कपल्स में प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आती हैं और उनका बेबी पाने का इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। दोस्तों, आज का फर्टिलिटी ज्ञान का सेशन इसी विषय पर रहेगा कि अगर किसी महिला में प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसी कौन सी टेस्टिंग है जो कराई जा सकती है इन दिक्कतों का पता लगाने के लिए। सबसे पहला टेस्ट, जो कि आई से इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली किसी भी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पर्सन के लिए, डॉक्टर के लिए, वो यह जानना कि आपका गर्भाशय और अंडाशय कैसा है। इसके लिए किया जाता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप सब लोगों ने सुना होगा। पित्त की थैली में पथरी है तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेट में कोई दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। रूटीन में अल्ट्रासाउंड पेट के रास्ते से किया जाता है। बट अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है एक टीवीएस करवाना। टीवीएस मतलब योनि के मार्ग से किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। टीवीएस के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आपकी गर्भाशय में कोई दिक्कतें नहीं है, अंडाशय में कोई दिक्कतें नहीं है, गर्भाशय में कोई गठाने नहीं है, कोई फाइब्रॉइड्स नहीं है, एडिनोमायोमा या गर्भाशय की सोजिश नहीं है, मस्से नहीं है, गर्भाशय की सतह कैसी बन रही है। इसके साथ साथ अंडाशय के बारे में भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता है टीवीएस के जरिए। मतलब आपकी अंडाशय में या ओवरी में एग्स का रिजर्व क्या है, कोई गठान तो नहीं है, एंडोमेट्रियोमा या कोई खून की गांठें तो नहीं है। तो यस, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज बहुत अच्छे से पता चलती है अगर आप एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बहुत बार पेशेंट्स का सवाल होता है जब वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो अल्ट्रासाउंड अभी 5-6 दिन पहले ही कराया था, तो आप अल्ट्रासाउंड दोबारा से क्यों बोल रहे हैं। तो मेरा ये जवाब होता है कि जब तक हम खुद से अपनी आंख से चीजें ना देख लें, स्पेशली विद अ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, अगर एब्डोमिनल स्कैन आपका हुआ है, पेट के रस्ते से अल्ट्रासाउंड हुआ है, डेफिनेटली उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से इन्फॉर्मेशन इज मच मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन। और जब तक हम खुद से अपनी आंख से देख नहीं लेते हैं, डेफिनेटली तब तक बहुत सारी चीजों का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यस, आई रेकमेंड टू ऑल माय पेशेंट्स कि एक बार एटलीस्ट एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड मुझे करने दीजिए, ताकि वी शुड बी एबल टू डायग्नोज इन केस कुछ ऐसा अनडायग्नोज चीज है जो पहले अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला है। तो यस, टीवीएस सबसे पहली चीज। इसके अलावा आपकी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराई जाती हैं। वो ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं? आपको कुछ हार्मोन्स एडवाइस किए जाते हैं। हार्मोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपके थायराइड की टेस्टिंग। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब दूध जो बनता है प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को पिलाने के लिए, प्रोलैक्टिन वैसा हार्मोन है। और अगर इन दो हार्मोन्स में, माने थायराइड और प्रोलैक्टिन, अगर इनमें कोई दिक्कतें हैं तो यस, कंसेप्शन में भी दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स आर लिंक्ड टू दीज एबनॉर्मल प्रोलैक्टिन और थायराइड लेवल्स। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर को जरूरत लगे तो हो सकता है वो आपके लिए एडवाइस करें एक AMH का, AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या है? एंटी म्यूलेरियन हार्मोन आपके अंडाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है, जिससे कि पता चलता है या अंदाजा होता है कि अंडाशय में बेसलाइन रिजर्व मतलब एग्स की मात्रा कितनी है। तो AMH इज अनदर टेस्ट। इसके साथ कुछ कंडीशंस में आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं आपका FSH और LH कराने की। FSH LH भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपके दिमाग से निकलते हैं, आपकी ब्रेन की कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं, और यह मदद करते हैं आपके अंडाशय को एग बनाने के लिए। तो ये देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशन क्या है। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको किन किन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है।
देन जैसा हमने लास्ट सेशन में सुना कि नॉर्मली किसी भी औरत में गर्भाशय है, साथ में 2 ट्यूब्स हैं, साथ में 2 अंडाशय हैं। अंडाशय का पता लगाने के लिए फॉलिकुलर स्टडी, अल्ट्रासाउंड, ये सारा कुछ देखा जा सकता है, आपके हार्मोन्स देखे जा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ट्यूब्स? ट्यूब में कोई दिक्कत है या नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बेसिक टेस्टिंग जो आपके ट्यूब्स के लिए कराई जा सकती है, दैट इज HSG, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। अब HSG क्या है? ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक स्पेशल एक्सरे किया जाता है, जिसे हम रंगीन एक्सरे बोल सकते हैं आम भाषा में। इस रंगीन एक्सरे में क्या किया जाता है, नीचे से योनि के मार्ग से गर्भाशय के अंदर डाई डाली जाती है और उस डाई के जरिए देखा जाता है कि गर्भाशय की सतह कैसी दिख रही है, उसके साथ साथ ट्यूब्स हमें खुली हुई दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो यस, ट्यूबल इवैल्यूएशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ HSG। इसके अलावा कुछ और टेस्टिंग भी है जो आपके डॉक्टर हो सकता है HSG की जगह पे करना चाहें। अल्ट्रासाउंड के जरिए ट्यूब्स का टेस्ट करना, सोनोसल्पिंजोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, या कभी कभार अगर उन्हें लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, कंसेप्शन नहीं हो पा रही है, या कुछ और एब्नॉर्मैलिटीज ऐसी हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पर बहुत एविडेंट हैं, इन दैट केस आपको लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की सहायता के लिए भी सजेशन दिया जा सकता है। लैप्रोस्कोपी पेट का दूरबीन का टेस्ट, जिसके जरिए पेट के अंदर दूरबीन डालकर देखा जा सकता है कि आपका गर्भाशय, ट्यूब्स, अंडाशय कैसी हैं, आसपास कोई जाले नहीं है, आसपास कोई और दिक्कतें नहीं है। अगर ट्यूब्स आपकी खुली हैं तो वेल एंड गुड, ट्यूब्स कैन बी टेस्टेड इन द सेम सिटिंग जब आपका लैप्रोस्कोपी हो रहा है। और अगर ट्यूब्स में बाय चांस कोई दिक्कत है, बाय चांस कोई ब्लॉकेज है, तो उसको खोलने का प्रयास भी सेम सिटिंग में किया जा सकता है। तो यस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके डॉक्टर को क्या नजर आ रहा है, आपके लिए उन्हें क्या टेस्ट बेटर लग रहे हैं, क्या टेस्ट उन्हें जरूरी लग रहे हैं, आपके डॉक्टर आपको ये सब टेस्टिंग कराने की सलाह देंगे। तो यस, फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी TVS इज अ बेसिक थिंग। इसके साथ साथ आपकी हार्मोनल इवैल्यूएशन और ट्यूब्स की चेक करने के लिए HSG या अन्य मोडालिटी जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। दीज आर द बेसिक टेस्ट जिनके जरिए पाया जा सकता है या जाना जा सकता है कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, और डेफिनेटली दिक्कत कितनी है, कई बार इसका भी पता लगाया जा सकता है। आज के फर्टिलिटी ज्ञान में बस इतना ही। मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना, सोनाक्षी IVF से आपके साथ रहती हूँ फर्टिलिटी ज्ञान में सुबह 11 बजे हर संडे। छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते हैं इनमें। अगली बार फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ नॉलेज भरी बातें फर्टिलिटी रिलेटेड। जुड़िएगा मेरे साथ 11 बजे अगले संडे। बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।